देवतुल्य माँ शक्ति। आज राजा चंद्र का हमारा क्रमांक है 1037, दिन मंगलवार, तारीख 15 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर एस एस बुधरे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। और आज आपको विषय चल रहा है वो गीता के सहज भाव पार्ट 84, यानी कि 16 पार्ट कम रह गए 100 में होने में। अब नैब साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय बुधरे साहब के समय कहें। आ जाए नैब साहब, क्योंकि 100 के बाद हमें फिर दावत होनी है। आ जाए नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल शर्मा जी, जो आपने मुझे पुनः मौका दिया शिवदान सिंह भदौरिया साहब के वो प्रस्तुत करने के लिए। हमेशा की तरह वे पुनः हम लोग के समक्ष उपस्थित हैं। गीता के सहज भाव का 84वां भाग है, 84th पार्ट है। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोगों गीता को सिर्फ पढ़ा या मन या उसका अर्थ ही नहीं निकाला है, गीता के भावों को समझा है। उनके भावों को समझने के बाद उनको जो और ज्ञान उससे प्राप्त हुआ, गीता जो की और समझ बढ़ी, उसको उन्होंने दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश की, उसके साथ शेयर करने का प्रयास किया। कि उन्होंने जो समझा है गीता को, जिस तरह से उन्होंने उस चीज को लिया है, और दूसरे लोग भी उस परसेप्शन को देख के उस एंगल से देखें कि गीता ने क्या कहा गया है। गीता को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ की तरह, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता के हम अपने जीवन में किस तरह उतारे, ये तभी संभव है जब हम गीता को एक सिर्फ धर्म पुस्तक की तरह नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन में अपनाए जाने वाले आचरण की तरह लें। और उसको ऐसे ही लोग जिन्होंने गीता को ज्ञान की तरह, गीता को धर्म की तरह, गीता को अमृत की तरह, और गीता को जीने की तरह, जीने की राह की तरह लिया, हर तरह से समझा है, और फिर उसके भावों को बहुत आसान करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उनमें अपने भदौरिया साहब का प्रयास बहुत सार्थक है। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है गीता के ऊपर, और गीता का बहुत मनन किया। किसी भी अध्याय का, किसी भी आप खंड की कोई भी बात कर लीजिए, आपको श्लोक में ये इनको याद है और ये प्रस्तुत कर देंगे। तो इनके मुखार बिंदु से गीता के इस भाव को समझना हम लोग के लिए बहुत सुंदर अनुभूति की बात है। और आज के उद्बोधन उद्बोधन के लिए मैं श्री शिवदान सिंह भदौरिया साहब का स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय नेप साहब, आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब, और सभी आदरणीय स्वजन, गीता पर लगातार हम लोग जो परिचर्चा करते रहे हैं, तो उस पर बहुत बार कुछ विशेष टॉपिक्स का, कुछ विशेष वार्ताओं का रिपीटिशन जैसा होता लगता है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि पुनः पुनः उन भावों को, जो भी जीवन में अनुभूत एग्जाम्पल हैं, उनके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश हो। तो हम लोग आज की गीता की परिचर्चा का आरंभ करेंगे गायत्री मंत्र के जाप से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोगों ने ज्यादातर देखा है कि जब भक्ति की बात आती है तो उसमें गीता को भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तीनों योगों की एक ऐसी ऑथेंटिक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो भक्ति का जो स्वरूप है वो किस तरह से भक्ति काल तक उभरा, और आज की डेट में जो तमाम सारी भक्ति की धाराएं चलती हैं वो गीता में किस तरह से मिलती हैं, इस पर कई दफा विचार किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो गीता का 12वां अध्याय है वो विशेष रूप से भक्ति योग के नाम पर उसको गीताकार ने उसको इंगित किया है। यद्यपि बहुत सारी जगहों में भक्ति का जो विचार है वो किसी न किसी रूप में उभरता है, लेकिन 12वां अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। और बहुत ज्यादातर लोग जो गीता का गहन अनुशीलन करते हैं वो 12वें अध्याय से आरंभ करवाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि पहले हम भक्ति रस में सराबोर हो जाएं और फिर उसके बाद उसका अनुशीलन करें तो ज्यादा ग्रहण होगा। तो वस्तुतः जो भक्ति काल में भक्ति की परिकल्पना हुई वो कैसे हुई? वो कुछ इस तरह से हुई कि हमारे जो वैदिक काल में कर्मकांड प्रधान होते गए। वैदिक काल जो हमारा रहा उसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के माध्यम से लोगों ने कुछ ऐसे रिचुअल्स, उस समय जो वैदिक ऋषि थे जो जिन्होंने उन मंत्रों को दृष्ट किया, तो जो दृष्टा ऋषि थे
उन्होंने अपने अनुभवों को और अपने ज्ञान को वेदों के रूप में संकलित किया। वो वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जानना। तो जो भी हमारे दृष्टा ऋषियों के द्वारा जाना गया, वो विविध विविध ऋषि, जमदग्नि हैं, याज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ हैं, और बहुत सारी नारी ऋषि भी हैं। उसमें अपाला है, घोषा है, लोपमुद्रा है। तो इन सब महान ऋषियों ने जो भी अनुभव किया, उनके जो अनुभव थे, जो उनका जिया हुआ सच था, वो वेदों की ऋचाओं के रूप में बिना लिखित किए श्रुति के माध्यम से सुनते हुए चार वेदों की परंपराओं में आगे बढ़ता रहा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, उसमें बहुत सारे हमारे जो दैवी शक्तियां हैं। देव मतलब ये द्वि से बना है, दिव द्वित से बना है, और जो प्रकाशमान शक्तियां हैं, प्रकृति की ऐसी शक्तियां जो प्रकाश स्वरूप हैं, और जो हमारे द्वारा किए जाने वाले विविध कर्मों और क्रियाओं के कंसिक्वेंसेस को, रिजल्ट्स को, आउटकम्स को निर्धारित करती हैं, उनको द्वितीय स्वरूप माना गया। और ये माना गया कि युद्ध के देव जो प्रदान करने वाले हैं वो इंद्र हैं, विष्णु जो हर जगह उपस्थित हैं, व्याप्त हैं, उस रूप में उनको माना गया। तो वो जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उन प्राकृतिक शक्तियों का आवाहन हमारे दृष्टा ऋषि करते रहे, और उनको वैदिक ऋचाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया, उन आवाहनों को। और उस आवाहन को तमाम वैदिक क्रियाओं के माध्यम से, आहुतियों के माध्यम से, जो जितने भी भाग लेने वाले लोग थे, उनके मंत्रोच्चारणों के माध्यम से वो रिचुअल्स संपादित किए गए। अब पीढ़ी दर पीढ़ी वो रिचुअल चलते रहे, और ये माना जाने लगा कि वो केवल उन रिचुअल्स के माध्यम से ही, जब हमारे पुरोहित उपस्थित होंगे, अग्नि जल रही होगी, उसमें आहुतियां दी जा रही होंगी, तभी वो प्राकृतिक शक्तियां हम तक पहुंचेंगी, आवाहन पूर्ण होगा। तो जो एक विचार था, जो एक ज्ञान स्वरूप था, जो मेटाफर, जो प्रतीक था, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के विविध ज्ञान को अपनी आने वाली विविध पीढ़ियों तक और अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते थे, वो रिचुअल में सिमट कर रह गया, कर्मकांडों में सिमट कर रह गया। फिर उसके बाद उसकी एक प्रतिक्रिया हुई या उसमें सुधार हुआ। तो उन जो वैदिक संहिताएं थी, उनका उनकी व्याख्याएं की गई, तो उसको आरण्यक कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। और फिर उसका जो सबसे परिमार्जित स्वरूप है, वो उपनिषदों के रूप में निखर कर आया, जिसमें जो ब्रह्म वार्ता है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, वो जो परम शक्ति है, जो परम सत्ता है, उसके जो अदृष्ट स्वरूप को, उसके जो दार्शनिक स्वरूप को व्याख्यात करने की कोशिश हुई। तो जो सबसे परिष्कृत विचार है हमारे वेदों का, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक के उपरांत जो उपनिषद आते हैं, वो 108 उपनिषदें हैं। उनमें से शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों का, जिसमें कठ, केन, मांडूक, बृहदारण्यक आदि उपनिषद हैं, उन उपनिषदों को की व्याख्या की, और उसके माध्यम से उस ब्रह्म विद्या को अपने शिष्यों तक और पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया। तो जो गीता है वो भी एक तरीके की उपनिषद है। तो बहुत ही परिमार्जित जो हमारा भारतीय दर्शन है, वो गीता के माध्यम से हम तक पहुंचता है। अब जो हमारा भारतीय दर्शन है वो बड़ा ही साइंटिफिक रहा, क्योंकि उसमें शास्त्रार्थ के उपरांत जो बिल्कुल परिष्कृत ज्ञान है, वो उभर कर और निकल कर आया। तो जब हम अच्छे ढंग से उसका अनुशीलन करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कई जगह वो वेदों के कर्मकांडी स्वरूप को चुनौती भी देती प्रतीत होती है गीता। उसको ठीक से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो कृष्ण है वो कई जगह उस कर्मकांडी स्वरूप को अस्वीकार करते हैं। अब जो उपनिषदिक स्वरूप है, तो
तीन चीजों को, उपनिषद को, गीता को और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी के रूप में माना गया। प्रस्थान त्रयी अर्थात जो जहां से हम विचार का आरंभ करें और हमारी यात्रा आरंभ हो। तो द्विज होने के उपरांत जब आपको गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो गया और आप एक यात्रा में निकल पड़े, तो आपका दोबारा जन्म हो गया और आप उस यात्रा में निकल पड़े। उसके उपरांत जो प्रस्थान होता है वो इस त्रयी को लेकर होता है, औपनिषदिक विचार को, गीता को, और गीता भी एक तरीके की उपनिषद है, और ब्रह्मसूत्र को। तो उस गीता में आखिर क्या ऐसा विचार है, उसमें क्या साइंटिफिक विचारधारा है जो इतनी परिपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत ही व्यवहारिक है। युद्ध क्षेत्र में जब आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, आप समस्त शक्तियां और आप समस्त ट्रेनिंग को लेकर के एक योद्धा के स्वरूप में खड़े हैं, फिर भी आप अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, क्योंकि आपके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया अर्जुन के सामने कि मैं अपने संबंधियों को क्यों मारूं, मैं उनके संबंधियों को मारने का कारक बनूंगा। तो मैं इस युद्ध में अगर भाग ना लूं तो मैं क्या गलती करूंगा। मेरे सामने एक मौलिक मोरल इशू खड़ा कि मैंने जो समस्त अपना ज्ञान और कुशलता और युद्ध की ट्रेनिंग ली और मैं जो योद्धा बना, उसका मैं दुरुपयोग कर रहा हूंगा अगर मैं अपने ही भ्रातृजनों को मार रहा हूंगा। लेकिन उसमें कैच ये है कि वो भ्रातृजन कर क्या रहे हैं, और मैं अपने कर्तव्य में संलग्न होने के लिए अपने अंतःकरण में क्या भाव लेकर के उपस्थित हूं। तो कर्म करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म का इंटेंट है। गीता ये कहती है कि आपका इंटेंशन क्या है। वहीं पे एक जो प्यारा आदमी दूसरे का वध करता है क्योंकि उसे मार के उसके गहने छुड़ाने हैं, लेना है, चोरी करना है, डकैती डालना है, और दूसरी जगह डॉक्टर एक शल्य करता है या एक सैनिक अपने सामने कुछ लोगों से लड़ता है, या यहाँ पे एक तरीके का भाई भाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे भाई कर क्या रहे थे और वो युद्ध जो उपस्थित हुआ उसका कारक क्या, उसके भाई हैं जिन्होंने इस तरीके का अनाचार करके स्थितियां पैदा की हैं। और अगर युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो फिर करेंगे क्या, और फिर किस तरीके का अनाचारमय शासन चलता रहेगा। इन सारे विषयों, तो हम क्या इंटेंट लेकर के कर्म कर रहे हैं, इस पर कृष्ण ने जोर दिया। तो कर्म में संलग्नता तो एक तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे पैदा होते ही के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। हमें चाहे अनचाहे उन क्रियाओं में संलग्न होना पड़ेगा, लेकिन उन क्रियाओं में संलग्न होते वक्त हमारी मानसिक स्थिति क्या हो वो निर्धारित करती है कि उन कर्मों का बंधन हम पे पड़ता है या नहीं, उनका इम्प्रेशन पड़ता है या नहीं, उनका प्रभाव हम पे पड़ता है या नहीं। तो वो जो आपका इंटेंट है वो परम शुद्ध हो और हम निर्मल हो, वो कौन सुनिश्चित करता है? वो हमारी ज्ञानात्मक स्थिति करती है। हमें अगर अपने अस्तित्व का और इस प्रकृति में जिस अस्तित्व को लेकर हम बैठे हैं और इस प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान है कि वो क्यों है और कैसे है, और हमें संचालित करने वाले गुण हैं, इस सब का अगर हमें पूरा बृहद ज्ञान है, एक मेटा नैरेटिव, एक मेगा नैरेटिव जिसमें हम जी रहे हैं, जो सुपर स्ट्रक्चर है हमारे अस्तित्व का, उसका अगर हमें ज्ञान है, तो फिर हम उन कर्मों की आसक्ति से बच सकते हैं। लेकिन वो ज्ञान होने के साथ साथ कई बार हम आचरण में अपने च्युत हो जाते हैं। महाज्ञानी लोग जो है वो उनको उनकी इंद्रियां अपने ओर आकर्षित करके उन राग विराग में बांध लेती हैं, तो परम ज्ञानी लोग भी गिर जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं। कई बार हम जान करके भी अपने आचरण में पतित हो जाते हैं। कई बार हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे होते हैं अपने अहम करने के लिए, मठाधीश बनने के लिए, महामंडलेश्वर बनने के, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए। तो हम जान रहे हैं फिर भी हम आचरणच्युत हैं। तो जो भक्ति है वो हमारी इकाई को हमारे परम के साथ जोड़ना सुनिश्चित करती है। भक्ति हमें आचरण में पतित नहीं होने देती, क्योंकि जो व्यक्ति है वो समष्टि के साथ मिल जाता है अंतःकरण से। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो संपूर्ण विश्लेषण करने के उपरांत हम पाएंगे कि जो
कर्म है वो हमारे अस्तित्व रूप से जुड़ा है और हमें उसमें संलग्न होना ही पड़ेगा। और संलग्न जब हमें कर्मानुबंध न झेलना पड़े, कर्मों के इंप्रेशन हमें प्रभावित न करें, हम कर्म से जुड़ करके कर्म का आनंद लें और उस कर्म में इंस्टेंटेनियसली जिए, न कि हम उनके आउटकम्स जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है उनको लेकर परेशान रहें और अपनी कर्म में जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज करें, पूरी समग्र सत्ता और समग्र एनर्जी के साथ उसमें ना इन्वॉल्व हो पाए और हमेशा परेशान रहें या कर्मों के अपेक्षित आउटकम ना आने पर दुखी रहें। तो वो सब ना होने पाए, हमारी शक्तियों को ना कम करने पाए, इसलिए हमें चीजों का जानना और उसकी मैकेनिक्स और उसकी डायनेमिक्स का जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। और उस पूरी डायनेमिक्स को जानने के बावजूद भी हम पतित ना हो, हम आचरणच्युत ना हो, हम ज्ञान को अपने अहम के द्वारा दबा करके और हम ज्ञान का दुरुपयोग ना करने लगे और अपनी सत्ता स्थापित करने लगे। इन सब स्थितियों से बचने के लिए हमें उस परम अच्युत सत्ता में स्थापित होने की आवश्यकता होती है, जिसे भक्ति कहते हैं। तो भक्ति अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो व्यक्ति का परम के साथ मिलना है, एक तरह का उत्तोलन है। जैसे हम अवतार और अवतरण की परिकल्पना करते हैं कि जो परम वो हमारी इस प्रकृति के विभिन्न विभूतियों में विविध स्वरूपों में अवतरित हो जाता है, वैसे ही हम जीव को उत्तोलित करते हैं, उसे उठाते हैं और उसका उत्तोलन करते हैं। और जीव जो है वो परम के साथ मिलता है और उसके साथ एकाकार होता है, उसमें बीच के सारे संबंध हट जाते हैं और आपका डायरेक्ट 1-to-1 मिलन होता है। इसीलिए कहा गया कि भक्ति जो है वो व्यष्टि को समष्टि में मिलाता है, वो परम के साथ आपको एक में एक करता है, बीच के सारे माध्यमों को हटा देता है। तो ये जो भक्ति है वो एक तरीके का अपने आप का सम्मिलन है। उसी को किसी ने सरेंडर कहा, उसी को सूफियों ने कहा कि जो हमारा रत्नसेन है वो खोजते हुए निकल रहा है और वो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता है। पद्मावती मतलब ईश्वर स्वरूप, एक प्रिया के स्वरूप में वो ईश्वर को देखते हैं कि वो परम सत्ता है। और जो भटकने वाला मन है वो अंत में सारे द्वारों दरवाजों को, बाधाओं को पार करके, 7 समुंदर पार करके और वहां तक पहुंच जाता है। तो जीवन एक यात्रा है और उसमें मन जैसे भटकता रहता है वैसे साधक का भटकाव होता रहता है। लेकिन इश्क हकीकी में अगर आप पूरी तरीके से मशगूल हो गए हैं और आप उस सत्ता तक पहुंच रहे हैं, उसके प्रयास में हैं, तो आप पाते हैं। तो जो साधना अवस्था है हमारी खोजने की, तो ज्यादातर सूफी ग्रंथों में वही बाधाएं और वही समस्याएं और वही परम प्राप्ति ये दिखाई गई है। वहीं पे ज्ञानी एक तरीके की सिद्ध अवस्था है, वो पहुंच चुका है और उस ज्ञान की परम अवस्था में आप रहें और उसमें भक्तिमय रहें और पतित ना हो, च्युत ना हो, अच्युत बन जाए। उसी को जो हम लोग कहते हैं अनंत अच्युत गोविंद। तो गोविंद मतलब आप अपने आप को जान रहे हैं, अपनी समस्त भटकाने वाली शक्तियों को जान रहे हैं। गोविंद उन गौओं को जान रहे हैं, अपनी इंद्रियों को जान रहे हैं। और आप अच्युत जो परमात्मा, जो पतित नहीं हुआ, जो परमात्मा अवस्था है, वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, जो कि अनंत है, जो कि सर्वव्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो ये जो भक्ति है, जिसमें कहते हैं कि सगुण भक्ति में 2 का स्वरूप मान लिया जाता है कि जो साधक है और एक परम है, और वो साधक उस भक्त के द्वारा उस परम तक पहुंचेगा। तो 2 का अस्तित्व हमने सगुण में पहले ही दिन मान लिया। और उसको सगुण भक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि हमने उस अपनी जो परम सत्ता है उसको कुछ विभूतियों से युक्त मान लिया, तो उसको क्वालिफाइड गॉड कह दिया। अर्थात उसमें कुछ क्वालिफिकेशन हमने अधिरोपित कर दी और उसका एक अधिष्ठित स्वरूप हमने स्वीकार कर लिया। तो हमारा गॉड जो है वो अनलिमिटेड परम गॉड नहीं रह गया, बल्कि क्वालिफाइड गॉड हो गया। और वो डिविनिटी कई बार जो है वो हमारे अपने विचार की निर्मित बन गई। जैसे हमने एक राम का स्वरूप हमारी विचारधारा ने बना दिया कि एक ऐसा आदर्श स्वरूप जो इस तरीके का हो। कृष्ण का एक आदर्श स्वरूप गठित कर दिया अपने विचार से, और फिर धीरे धीरे वो एक कथा बन गया और हो गया, और हम उसको वही बनने की कोशिश करने लगे।
तो जो जो हमारी डिविनिटी है क्वालिफाइड गॉड में, सगुण भक्ति में, वो हम लिमिट करते हैं उसके स्वरूप को। और वो किस तरह से परम सत्ता हमारी, कई बार आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसका पूरा बालकांड उसी लिमिटेशन को व्याख्यात करने में लगा है। उमा बार बार कह रही हैं भगवान शिव से कि भाई कैसे वो सीमित हो सकता है, जो अनंत है, जो अच्युत है, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाला है, वो एक व्यक्ति के स्वरूप में ऐसे दुखी हुआ क्यों दर दर भटक रहा है। तो भगवान शिव से बार बार समझाते हैं कि नहीं, वो अनंत है, वो परम है, लेकिन वो उस विभूति के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, लिमिट करके आया है। तो गीता में जो विभूति योग है 10वां अध्याय, उसमें कृष्ण ने स्वयं बताया है कि मैं इन इन स्वरूप में दिख रहा हूं, क्योंकि जितना प्रकट जगत है उसमें सब कुछ परम है। जो अप्रकट है वो भी परम का स्वरूप है, उसकी एक दूसरी डायमेंशन है, निर्गुण निराकार। और जो भी प्रकट है वो सब कुछ उसकी प्रकट डायमेंशन है। तो मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड दोनों डायमेंशंस उसी की हैं। तो जो सगुण वाले हैं वो मैनिफेस्टेड डायमेंशन को देख रहे हैं, अर्थात हम अगर उधर नजर घुमाए तो हमको वो पहाड़ी दिख रही है, और उस पहाड़ी के ऊपर का जो निराकार है उसे हम इग्नोर करके अपना फोकस उस पहाड़ी में कर रहे हैं। अर्थात हम उसको, जो व्यक्त स्वरूप है उसको हम ईश्वर की उस डायमेंशन के रूप में मान रहे हैं। और जो निराकार के उपासक हैं, निर्गुण के उपासक हैं, वो जो अव्यक्त कंप्लीट है उसको मान रहे हैं कि ये है, क्योंकि वो अपने आप को लिमिट कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम केवल अपने आप को निर्गुण स्वरूप का मानने वाला कहें तो हम उस सगुण को इग्नोर कर रहे होंगे कि भाई वो जो मैनिफेस्टेड है वो हो ही नहीं सकता। जो उमा और शिव बहस कर रहे हैं, जो तुलसीदास और उनके भक्त कर रहे हैं, जो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, जो काकभूषुंडी और उनके सामने गए हुए गरुण कर रहे हैं, वो जिन चारों सोपानों के माध्यम से तुलसीदास जी तमाम पूरा लंबा बालकांड कहते हैं, उसमें यही लड़ाई चलती है, यही वार्ता चलती है। तो तुलसीदास जी बार बार कन्विंस करते हैं गरुण को, बार बार गरुण को भी विमोह हो गया कि नहीं, वो ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो तो अनलिमिटेड तो परम होना चाहिए। तो फिर काकभूषुंडी के सामने, तो काकभूषुंडी फिर उनको बताते हैं कि नहीं, वो भगवान राम जब त्रेता में आए तो मुझे भी ऐसे ही मोह प्राप्त हुआ। तो मैं दशरथ जी के आंगन पे जब गया तो भगवान ने जब मुंह खोला तो उसके अंदर में प्रविष्ट हुआ, तो वहां न जाने कितना उसी तरीके का त्रिलोक व्याप्त था। फिर उसमें भी एक भगवान दशरथ जी का घर था, फिर वहां भी राम खेल रहे थे, फिर उसमें भी मैं यही लीला करने लगा, फिर मैं वहां भी उसमें प्रविष्ट हो गया, तो वहां फिर ऐसा ही। अर्थात ये अनंत है। ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप इनफाइनाइट आउट स्पेस और इंटरनल जो इन्फिनिटी है, वो हम क्या है, जो हमारी जो कॉन्शसनेस है, वो कहीं ना कहीं उस अनलिमिटेड इन्फिनाइट स्पेस को हमारे अंतःकरण के इन्फिनाइट स्पेस से जोड़ने के बीच में आ रही है हमारी जो कॉन्शसनेस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके अंदर का जो अनलिमिटेड अनएंडिंग इन्फिनाइट स्पेस है, विचार जगत है, जो कभी स्वप्न स्वरूप आप कहते हैं, कभी आभासी कहते हैं, कभी विचार जगत कहते हैं, कभी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहते हैं। तो वो जो अनलिमिटेड इन्फिनाइट स्पेस है, उसका एक्सटेंशन आपके अंतःकरण तक आता है, और आप बीच में एक दीवार के रूप में आ जाते हैं, और वो दीवार फिर ढह जाती है। पंचतत्व जब विलीन होता है तो सब मिल जाता है। तो उसी को जो औपनिषदिक दार्शनिक है वो यही कहता है कि एक घड़ा जैसे समुद्र में डुबाया है, घड़े के अंदर का पानी और बाहर का पानी तो एक है, वो घड़ा तो दीवार बन के बीच में आ रहा है। उसको आप हटा दीजिए मानसिक रूप से तो आप मिल गए परम के साथ। तो वही मिलन भक्ति है। तो कुल मिलाकर के जो सगुण विचार है वो मैनिफेस्टेड डिविनिटी में अपना फोकस कर रहा है, और जो निर्गुण विचार है वो अनलिमिटेड में अपना फोकस किए हुए हैं। और कोई भी एक डायमेंशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ही डायमेंशन को लेकर के चलेंगे तो आप उस परम को लिमिट कर रहे होंगे, जो उसकी पूर्णता को, कंप्लीटनेस को बाधित करेगा, खंडित करेगा। तो फिर आप इसका मतलब उस पूर्ण को खंडित मान रहे हैं।
तो केवल लिमिटेड को मानेंगे तो फिर आपने उसके दो खंड कर दिए, तो उस कंप्लीटनेस को आप कभी भी विभाजित नहीं कर सकते। वो हमारी लिमिटेशन है विचार की, जो उसे दो स्वरूपों में देखती है, सगुण और निर्गुण में देखती है। तो गीता को ध्यान से देखा जाए तो गीता में जो विभूति योग है, वहां से भक्ति का विचार आरंभ हुआ 10वें अध्याय से। और कृष्ण ने अर्जुन को बताने की कोशिश की कि विविध विविध जो विभूतियां हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, परम स्वरूप हैं, वो सगुण रूप में या उस विशेष डायमेंशन के रूप में उस विशेष समय में उस तरह से अवतरित हुए या अपने आप को लिमिट किया और हमें विजुअलाइज हुए। जैसे मनुष्य को क्या विजुअलाइज होता है? मनुष्य को केवल एक स्पेक्ट्रम, पूरी जो लाइट है उसका एक स्पेक्ट्रम विजुअलाइज होता है, विबग्योर वाला। जो अल्ट्रा वायलेट जहां हुआ उसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, और इंफ्रारेड हुआ उन वेव्स को हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। बट उसका मतलब तो है नहीं कि उन वेव्स का स्वरूप है ही नहीं। हमारी जो कॉग्निशन लिमिटेशन है, हमारी जो विजुअलाइजेशन की लिमिटेशन है, उसका मतलब तो है नहीं कि अस्तित्व ही नहीं है उन वेव्स का। तो वेव्स इंफ्रारेड भी है, और 4000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर के वेवलेंथ की न जाने कितने इनफाइनाइट वेव्स हैं, और 10,000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर की वेवलेंथ की जो है वो इंफ्रारेड तमाम इनफाइनाइट हैं। पर हम केवल उतना ही विजुअलाइज है, 7 कलर उतना ही कर पाते हैं। उनका सम्मिश्रण सफेद रूप में दिखता है और एक विशेष मिश्रण काले रूप में दिखता है। उन्हीं के बीच के विभिन्न शेड को हम विजुअलाइज, तो कितना लिमिटेड बैंड में हम प्ले कर रहे हैं जो हमारा विजुअलाइजेशन है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इस पूरे ब्रह्मांड, तो ये हो गया हमारे विजुअलाइजेशन के हिसाब से। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में हम एक बहुत लिमिटेड टाइम में प्ले करते हैं, 70-80 साल, 90 साल, जबकि अनंत अनंत समय से पूरी सृष्टि प्रक्रिया चली आई है, कहां से कहां तक, अनंत अनंत समय तक चली जाने वाली है। इसी तरह से हमारा जो अर्थ है वो बहुत लिमिटेड है। कितनी सौर मंडल है, कितनी मंदाकिनियां है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है कि तमामों से अभी लाइट एंड लाइट ईयर से चली हुई लाइट अभी हम तक पहुंची नहीं। और एक एक लाइट जो है वो एक एक साल में कितना चली जाएगी कि 8 मिनट में सूरज से हम तक पहुंच आती है, जो कितनी लाखों किलोमीटर की दूरी में है। तो हम कितने लिमिटेड टाइनी स्पेक की तरीके से हैं पूरे ब्रह्मांड में, स्पेस में भी और टाइम में भी, और अपने अप्रोच में भी और विजुअलाइजेशन में भी। तो कुल मिलाकर के उस परम स्वरूप को अगर हम ठीक से इंटरनलाइज करें, आत्मसात करें, तो हम पाएंगे कि जो तरह तरह की विभूतियां हैं, सत्ताएं हैं, जिनका वर्णन करते हैं कुछ 100-150 स्वरूपों के रूप में भगवान कृष्ण, उसको फिर मिलाकर के एक विश्व रूप में मर्ज कर देते हैं 11वें अध्याय में कि अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। कि मैं तुम्हें जो बहुत बहुत विभूतियां इतनी बता गया कि मैं आदित्यों में सूर्य हूँ और ऋषियों में नारद हूँ और मैं पांडवों में अर्जुन हूँ और वृष्णिवंशियों में कृष्ण हूँ और ये जितना भी स्वरूप बताया या धनुर्धरों में राम हूँ, ये तो कुछ लिमिटेड है। मैं पूरी सृष्टि का जो भी मैनिफेस्टेड रूप है वो मेरा एक डायमेंशन है, और तमाम सारे जो अनविजुअलाइज्ड डायमेंशन है वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पा रहे हो। उन स्वरूपों तक, उन अदृष्ट रूपों तक, उन अदृष्ट सत्ताओं तक, उन तरंगों तक, उन प्रकाशों तक, उन प्रकाश स्वरूपों तक, उन द्वितीयों तक, देवों तक तुम पहुंच ही नहीं पा रहे हो। उस सब को अगर मिला दिया जाए तो 11वां अध्याय विश्व स्वरूप जो है वो बन जाता है। तो उसका विजुअलाइजेशन कृष्ण ने अर्जुन को कराया। फिजिकल स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो पूरा विश्व का जिस समय आपको इंटरनलाइजेशन होगा तो आप पाएंगे कि उतने उतने स्वरूपों में कृष्ण उसी तरह से दिख रहे हैं आपको। अर्थात तो परम सत्ता अगर आपको विजुअलाइज होगी तो ऐसे ही आप भयाक्रांत हो जाएंगे, और आप में एक भय व्याप्त हो जाएगा कि मैं तो बहुत एक टाइनी स्पेक हूं, मैं तो एक बहुत छोटा हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, और इस सृष्टि है क्या, मैं क्यों हूं। इस प्रश्न से आतंकित होकर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, और आप जो भी कर सकने की आपकी क्षमता है वो हो सकता है खत्म हो जाए। इतना डमस्ट्रक हो जाएंगे आप, इतना आतंकित हो जाएंगे, टेरराइज हो जाएंगे कि हो सकता है जीवन में आपकी जो भी सकारात्मकता समाप्त हो जाए। तो फिर भक्ति का प्रादुर्भाव किया उन्होंने कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत टाइनी स्पेक हो, तुम बहुत छोटे से अणु हो।
इस पूरे ब्रह्मांड स्वरूप में हमारा जो अस्तित्व है वो उसकी उसमें ही सन्निहित है, वो उस परम का ही स्वरूप है। और उसमें जो भी शक्तियां हैं उनको वो भी एक डायनेमिक स्वरूप में है, वो लगातार विकसित हो रही हैं, वो एक रोल प्ले कर रही हैं, कभी पति का, कभी पिता का, कभी कुछ जिम्मेदारियां निर्वहन कर रही हैं। और उन रोलों को अगर तुम पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से निर्वहन कर पाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक हो गया। और वो तो कैसे कर पाओगे, जब कर्म के तमाम इंप्रेशन से बचे रहकर अपने अस्तित्व की पूर्ण सार्थकता, अपने इस पुष्पत्व की, अर्थात इस अपने फूल के खिलनेपन की पूर्ण पुष्पकत्व को प्राप्त कर सकोगे। अगर अपनी जो भी विकसित होने लायक शक्तियां हैं उनको, जब तक उनका अस्तित्व है, जो भी आपकी एनर्जीज है उनको, उनका फुल फ्लावरिंग इंश्योर कर पाएंगे, तो आपने अपना जीवन जी लिया, आपके अस्तित्व की सार्थकता हो गई। तो वो तभी हो पाएगी जब आप उस ज्ञान को प्राप्त कर जो आपको मुक्ति दे, तमाम बंधनों से मुक्त करे, और फिर उसी अवस्था में बने रह सके, उस भक्तिमय अवस्था में बने रह सके। उसको उन्होंने भक्ति कहा। तो वो जो भक्ति है, वो जो मिलना है, वो जो डायरेक्ट साक्षात मिलन है परम के साथ, उसके तमाम स्वरूप कहे गए, ध्यान, मनन, गुणानुवाद, श्रवण, कीर्तन, चिंतन, गाना बजाना, नाचना। तो जब एक एक ऐसा मेटाफर है, एक एक नर्तक है, एक नर्तकी है, वो अकबर के दरबार में आई हुई है, वो नृत्य कर रही है, अकबर उसे देख रहा है, राजा है, बादशाह है बैठा हुआ, उसके सारे दरबारी बैठे हुए हैं। नाच जब खत्म हुआ तो नर्तकी नाचते नाचते मगन हो गई है, और वो अपने नृत्य के साथ एकमेक हो गई है। वो दर्शागार की ओर देखती है तो उसको उसका प्रेमी दिख जाता है, तो वो नाच खत्म होते ही दौड़ करके उसका आलिंगन करने के लिए जाती है। वो ये नहीं देखती है कि बादशाह जो है वो अभी बैठा ही हुआ है, अभी उठा नहीं, और सभा को चीरती हुई चली जाती है और उसके गले मिल लेती है। तो बादशाह बहुत नाराज होते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया कि भाई, ये तो बड़ी बदतमीज कनीज है, ये कैसे ऐसी गुस्ताखी कर सकती है, कैसे ऐसी बदमाशी कर सकती है कि बादशाह भी बैठा हुआ है अभी और इस तरह से दौड़ के गई और उससे मिल गई। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा होता है कि बादशाह नृत्य देखने के उपरांत जो है वो अपनी नमाज पढ़ने का वक्त हो गया होता है, तो अपना नमाज का बिछा करके वो नमाज अदा करने लगते हैं। और क्योंकि वक्त हो गया भाई, अब वो अचानक नहीं खत्म करना चाहते थे, सभी दर्शक उसका आनंद ले रहे हैं। तो नर्तकी जब दौड़ती हुई जाती है तो नमाजी के सामने से दौड़ करके चली जाती है। तो बादशाह को और गुस्सा आता है कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, तो मेरा और मेरे परम का, अल्लाह का एक साक्षात मिलन हो रहा है, उसके सामने से कोई कैसे गुजर सकता है। तो एक बाधा खड़ी कर रही है। तो वो बोलते हैं कि इसको, कनीज को जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, इसको फांसी चढ़ा दिया जाए। तो वो नर्तकी कहती है कि बादशाह, मुझे बस फरियादी की इतनी फरियाद है कि अंतिम मेरी जो विचार है, मेरे अंतिम भाव है, उसको सुनने की कृपा करें। बादशाह बुलाते हैं कि भाई बताओ। अवसर दिया जाता है उसको। तो कहती है कि मैं तो एक बड़ी साधारण सी नर्तकी हूँ, मैंने अपने प्रेमी को देखा और मैं नाचते नाचते मैं दौड़ी और उधर उससे मिलने चली गई और उसको गले लगा लिया। लेकिन बादशाह, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि आप तो इतने ज्ञानी, इतने परम विद्वान, इतना आपने दीन इलाही चलाया, और आप तो अपने बादशाह, अपने प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ एक मेक थे, तो आपको मैं दिख कैसे गई? मुझे तो बादशाह नहीं दिखा। मैं इतना मगन थी कि मैं दौड़ करके चली गई और मैंने बादशाह को भी इग्नोर कर दिया, और आपने एक इतनी छोटी सी नाचने वाली को, नर्तकी को भी नहीं इग्नोर कर पाए। आप अपने प्रभु के साथ अगर इतना तल्लीन थे मिलने में, तो आपको मैं दिख कैसे गई? इसका मतलब आप तल्लीन नहीं थे, आप
सच्चे मन से नमाज अदा नहीं कर रहे थे, नहीं तो मेरी बाधा ही ना आती, आप ईश्वर के साथ अपने एक में एक रहते। तो बादशाह को एक साथ दो चीजें स्ट्राइक की। पहली चीज स्ट्राइक ये की कि भाई कोई नर्तकी अपने परम के साथ मिलने में मुझसे ज्यादा आगे कैसे निकल सकती है, कि मैं पीछे रह गया और ये अपने प्रेमी और अपने पिया को ज्यादा संजीदगी के साथ चाह रही है और मैं अपने अल्लाह को कम चाह रहा हूं, तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, मुझसे बड़ी कैसे निकल सकती है। इसका मतलब मुझ में कुछ कमी थी, मैंने गलती की और इसने वाकई में एक मुझे शिक्षा दी। तो उसने कहा ठीक है, तुम सही कह रही हो, और मुझ में तो कुछ कमी रह गई थी, उसकी उन्होंने माफ कर दी, जो फांसी थी। कहने का मतलब ये कि जब आप अपने आराध्य के साथ, अपने परम के साथ इतने एक मेक हो जाते हैं कि बाहर के जितने जितने भी सामाजिक रीत रिवाज, क्रियाकलाप, मान्यताएं सब साइड में हो जाती हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये है। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी एक शरण में आ जाओ, ये। अर्थात आप अपने परम के साथ इतना एकमेक हो गए हैं कि आपने जो भी समाज को संचालित करने वाले कोड्स हैं, नियम हैं, नियमावलियां हैं, आचार हैं, विचार हैं, उन सबको साइड में रख के और उसके साथ जब मिल जाते हैं, जब नृत्य की क्रिया और नर्तक, इसको यूं समझे कि जो नृत्य है और नर्तक, उसका डिफरेंस खत्म हो जाता है, अर्थात क्रिया और कर्ता एक हो जाते हैं। देखिए, परम जो है वो कोई कोई अस्तित्व, मतलब कोई एक स्वरूप में उसको मत लिमिट करिए, वो एक भाव है। यूं कहें कि वो एक क्रिया है, उसकी परमता इतनी ज्यादा उसका व्यापत्व इतना ज्यादा है कि वो एक क्रिया है, अर्थात वो एक नृत्य है। तो परम जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक नाचने की स्टेट है। जब नृत्य के साथ नर्तक एक हो जाए, कि उसे सब कुछ भूल जाए, तो उस नृत्य के साथ एक में एक होना, कर्ता का क्रिया के साथ एक हो जाना, वो अर्चना की पराकाष्ठा है, वो अर्चना है, वो पूजा है, वो परम के साथ मिलना है, वो भक्ति है, वो श्रद्धा का परम स्वरूप है, वो भक्त का भगवान से मिलन। भगवान अर्थात एक स्टेट। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैः विमुक्ता दुख सुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अर्थात वो अव्यय पद क्या है? जब आप ये 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है। निर्मान मोहा जित संग दोषा, मान और मोह से आप ऊपर उठ गए हैं, इसलिए निह हो गए। निर्मान मोहा जित संग दोषा, तो आसक्ति दोष है, उसको आपने जीत लिया, अर्थात कहीं ले हुए नहीं, अटैच्ड नहीं है। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, नित्य आपका जो फोकस ऑफ कंसंट्रेशन है वो आध्यात्मिक हो गया है, अर्थात सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां से सोर्स ऑफ कॉन्सियसनेस, जहां से कॉन्सियसनेस इमर्ज करती है, वहां पे आप फोकस्ड हो गए हैं, तब आप आध्यात्मिक हो गए हैं। अध्यात्म नित्या अविनिवृत्त कामा, जो आपके कामनाएं हैं उनसे निवृत्त हो गए हैं। अच्छा, कामनाएं तो सुपरफिशियल हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, मन है, अहम है, उनकी चाहते हैं। तो जब आप अपने सोर्स से अलग हट करके और आप एक सुपरफिशियल स्टेट में होते हैं, तभी आप में कामनाएं होती हैं। जब आप सोर्स ऑफ कॉन्सियसनेस में चले जाते हैं, तो वो तो बाहर ही बाहर रह गए, वो काया तक ही सीमित है, वो उससे परे नहीं है उनका अस्तित्व। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता, तो जो आपके द्वंद्व हैं, जीवन के सुख दुख के, हार जीत के, प्राप्ति अप्राप्ति के, लाभ हानि के, उन सबके जो द्वंद्व हैं उनसे आप परे चले जाते हैं। द्वंद्व मुक्ता दुख सुख संज्ञा, जिनकी संज्ञा दुख और सुख के रूप में,
दी जाती है, कही जाती है, अभिहित की जाती है, वो दुख और सुख आपकी मानसिक अवस्थाएं हैं। इच्छित की प्राप्ति हो गई तो आप सुखी प्रतीत होंगे, और इच्छाएं और आपके इंद्रियों की भावनाओं की प्राप्ति हो गई, पूर्णता मिल गई उनको, आकांक्षाओं की पूर्ति हो गई, तो फिर आप सुखी महसूस करेंगे, नहीं हुई तो दुखी महसूस करेंगे। कुछ प्राप्त हुआ तो सुखी हुए, अप्राप्त रहा तो दुखी हुए। तो इस तरीके की जो सुपरफिशियल स्टेट ऑफ माइंड है उससे आप परे चले गए हैं। इसलिए द्वंद्व विमुक्ता दुख सुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ होकर, आपका माइंड डिल्यूडेड नहीं है। तो सारे डिल्यूजन और इल्यूजन से बियॉन्ड जब आप चले गए, तो ये जो परम का जो स्वरूप है, वो बीच का जो इल्यूजिव स्पेस है, डिल्यूजन मेकिंग स्पेस है, जीव है और परम है, और बीच की तमाम दीवारें हैं जो डिल्यूट करती हैं। क्या है? काया है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आम है। उन सबसे परे जो सोर्स ऑफ कॉन्सियसनेस है वहां पहुंचना है। तो आपका जो मानसिक कंसंट्रेशन है, जो आपका कॉन्सियसनेस जहां पे आप कंसंट्रेट करते हैं, सोर्स ऑफ कॉन्सियसनेस में जाने के लिए बीच के सभी इल्यूडिंग और डिल्यूडिंग जो फैक्टर्स हैं उन सबसे मुक्त होकर के अगर आप सोर्स ऑफ कॉन्सियसनेस में चले गए हैं, तो पदम अव्ययम तत्, वो ऐसा अव्यय पद, अर्थात जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा बना रहने वाला हो, जिससे आप च्युत ना हो, वो मेरा पद है, वो मेरा स्टेट, वो ऐसा। तो अर्थात क्या है? अर्थात स्वयं ही आपकी, आपके द्वारा आप तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें आपके ही जो खड़े किए गए तमाम तरीके के बंधन हैं, तमाम तरीके की बाधाएं हैं, तमाम तरीके के डिल्यूजन्स हैं, तमाम तरीके के इल्यूजन्स हैं, उन सबको पार करते हुए आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसमें मानो जो यात्री है, अर्थात जो रत्न सेन है, अर्थात जो सूफी आशिक है, वो अपनी माशूका तक पहुंच जाता है, अर्थात अपने परम तक पहुंच जाता है। उसको तरह तरह के मेटाफर से सूफी लोग, भक्त लोग, कबीर पंथी, नानक पंथी, निर्गुण सिख और गुरु नानक, मतलब गुरु और शिष्य, या अपनी आत्म संभवा, आत्मा परम प्राप्ति का परमात्मा स्वरूप, परम जहां तक आप जाना चाहते हैं, परम साध्या, वही जो है वहां तक आपको पहुंचना है, उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना है। उसके लिए उन्होंने इस भक्ति योग का 12वें अध्याय को का वर्णन किया। तो अब 12वें अध्याय में जब आप एंटर करेंगे तो पाएंगे कि वो शुरुआत कहाँ से करते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन प्रश्न ही करता है यहाँ से। 11वें अध्याय तक में आकर के उन्होंने अपना परम स्वरूप दिखला दिया। कृष्ण ने न केवल बताया विभूति के योग के माध्यम से, बल्कि विजुअलाइज करा दिया विश्व रूप दर्शन के माध्यम से, क्योंकि पूरा विश्व ही उसी की प्रकट और अप्रकट दो डायमेंशंस के रूप में परम निहित है, उसमें किसी एक में लिमिटेड नहीं है। तो अर्जुन पूछता है कि जो लगातार ये जो व्यक्त जगत है, व्यक्त स्वरूप है, व्यक्त विभूतियां हैं, इनमें मैं अपना फोकस रखूं, इनमें अपने आप को संलग्न करूं, तो मैं भक्त कहा जाऊंगा। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वं परिउपास्ते, या ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा, या जो अव्यक्त अक्षर न नष्ट होने वाला ऐसा परम स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें अपने आप को ले जाऊं और उधर अपने आप को फोकस करूं, तो मैं भक्त कहलाऊंगा। तो सूरदास जी ने बड़ी ही मार्मिकता से जो भ्रमर गीत सार का वर्णन किया है, उसमें उद्धव जी जो है वो ज्ञानी होते हैं। तो सूरदास जी पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय था उसको मानने वाले थे, सगुण भक्ति के उपासक थे। तो वो गोपियों की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बताते हैं ऐसा कि एक भ्रमर का स्वरूप बना करके उद्धव जैसे वो फूलों का रस लेता फिरता रहता है भ्रमर जैसे। तो भ्रमर गीत सार का मतलब ये हुआ कि जैसे तमाम सारे फूलों का मधु लेकर के और फिर इकट्ठा करता है, उसका आस्वादन करता है, उसी तरीके से उद्धव गोपियों के पास आए हैं। और वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो अव्यक्त और अदृष्ट निर्गुण
के उपासक हैं, जबकि गोपियां कृष्ण को सगुण स्वरूप में पाना चाह रही हैं, जो एक तरीके से ऐसी जीवात्माओं के प्रतीक हैं, मेटाफर हैं वो गोपियां। और कृष्ण एक ऐसे परम के स्वरूप हैं, जहां तक वो पहुंचना चाह रही हैं, उन्हें प्राप्त करना चाह रही हैं, और न प्राप्त होने की वजह से वो भाव विभोर हैं, दुखी हैं, करुणामयी हैं, विरहमयी हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से पूरे भ्रमर गीत सार का वर्णन होता है। तो इसमें सूरदास जी ने फिर अंत में यह सिद्ध किया कि वो गोपियां बहुत फटकारती हैं कि तुम ऐसे ब्रह्म का वर्णन कर रहे हो जो कि न कहीं दिखता है, न कहीं मिलता है, न प्राप्त होता है, न हमने कभी पाया है, और हमने तो अपना सगुण स्वरूप कृष्ण तो साक्षात देखा है। हम उसको छोड़ के कैसे आकाश साधना में जा सकती हैं? वो तो ऐसे आकाश कुसुम के स्वरूप में है, तुम्हारे ब्रह्म की संकल्पना जो कहीं मिल नहीं सकता। तो इस तरह से तमाम जो दैनिक जीवन में घटित होने वाली विविध घटनाएं हैं, मनुष्य के ज्ञान की जो सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए, और उस मनुष्य के ज्ञान की सीमा में रहते हुए भी उस परम को प्राप्त कर लेने की संभावना पर पुष्टि मार्गी जो है चलते हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य होने के नाते सूरदास जी। तो उनको सर्वसुलभ कराया, उनको सुलभ कराया भक्ति का स्वरूप जो है वल्लभाचार्य जी ने, और फिर सूरदास जी ने। उस रूप में भ्रमर गीत सार का वर्णन होता है। जबकि गीत तो एक तरीके से वो ले गए, उसी तरीके से कबीरदास जी अपना ले गए। कबीरदास जी योग ज्ञान और भक्तों का जो तमाम विचार सब स्वरूप दिखता है उनके विचार में, ज्ञान मार्गी थे वो। सूफी एक अलग से अपना जो है मलिक मोहम्मद जायसी और बहुत सारे सूफी संत हुए, जिन्होंने कृष्ण राधा के माध्यम से, बहुत सारे अन्य प्रतीकों के माध्यम से अलाउद्दीन को वो विलन पद्मावती में बताते हैं, और रत्न सेन एक साधक मन के रूप में, और पद्मावती परम आत्मा के रूप में है जिसको प्राप्त करता है, तो तमाम बाधाओं को दूर करता हुआ। तो सूफियों के धर्म ग्रंथों में तो भक्ति का जो स्वरूप है वो साउथ से लेके नॉर्थ तक विविध विविध ग्रंथों में, तमाम साहित्यों में इस रूप में व्याख्यायित और बताने की कोशिश किया गया है, जिसमें अपने अपने मतों के अनुरूप उन्होंने उन कहानियों को चर्चित किया, लोगों तक गाया और पहुंचाया। लेकिन जो उसकी मुख्य मुख्य बातें थे उसमें वो डायरेक्ट मिलाते हैं। तो ये भक्ति है। मतलब जो साधक है, जो यात्री है, जो मन है, जो व्यक्ति है, वो अपने परम तक बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी माध्यम के सीधे प्राप्त करता है, और वो एक अवस्था है उसको प्राप्त करता है। ऐसी बातें तो इन सब का जन्म गीता के उन सूत्रों से हुआ होगा जो 12वें अध्याय में कहे गए। तो कृष्ण का ये प्रश्न हुआ, अर्जुन का ये प्रश्न हुआ 12वें अध्याय के पहले में। तो कृष्ण ने 19 सूत्र बताए, और 19 सूत्रों में उन्होंने सगुण और निर्गुण में बिना कोई ज्यादा बायस दिखाए एक व्यवहारिक रूप में केवल ये बताया कि क्योंकि मनुष्य लिमिटेड है, मनुष्य की विचार शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति, उसकी पहुंचने और सोचने की सीमाएं हैं, तो इसलिए क्योंकि वो सीमित है इसलिए उसको सीमित ज्यादा सुलभ होता है। विवेकानंद जी जिसको कहते हैं कि मनुष्य अगर भैंस के रूप में होता तो उसका ईश्वर भैंसा के रूप में दिखता। अर्थात हमारी बहुत सीमाएं हैं, हम अपनी कल्चरल माइल्यू से, अपनी जो चीज देखते हैं उसके माध्यम से हमारा ईश्वर भी हमारी ही तरीके का मनुष्य स्वरूप का वैसा दिखता है, फिर उसके आचरण हम उसने ही आदर्श बना करके फिर वैसे ही प्रस्तुत मानते हैं उसको। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा कि क्योंकि ये सुलभ है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन की लिमिट में आता है, क्योंकि प्रकट स्वरूप कुछ ना कुछ स्वरूप दिख जाता है, इसलिए हम सगुण को ज्यादा सहज मान ले। अदरवाइज कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ये उसकी स्थापना है 12वें अध्याय की। तो भक्ति में केवल सगुण भक्ति नहीं है गीता में, सगुण और निर्गुण दोनों, लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों, प्रकट और अप्रकट दोनों डायमेंशंस परम की वो इसमें दिखती हैं। तो उसी को कृष्ण ने क्या कहा, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया परया उपेताहते में युक्त तमो मता। अर्थात मुझमें अपने मन को आवेशित कर, मय्यावेश, मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते। अब परम क्या है जहां तक हमको पहुंचना है उसकी ज्यादा व्याख्या यहां नहीं कर रहे, साधक के मन ही स्थित की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि साधक के अंदर श्रद्धा परम हो,
साधक का मन जो है वो परम में निहित हो जाए, अर्थात जहां तक पहुंचना है, जो परम है उसका स्वरूप तो 13वें अध्याय में उन्होंने 7-8 में श्लोकों के माध्यम से, 13वें से लेकर 17वें के माध्यम से बता दिया उन्होंने। इसके आगे बताते हैं, ये तो 12वां अध्याय चल रहा है, 13वें में बताते हैं कि वो पूर्ण है। बस गीता में परम को पूर्ण रूप में बताने की कोशिश की गई है कि वो पूर्णता है। और ये जो बार बार हम लोग कहते हैं अपने पूर्णाहुत के दौरान कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण पूर्ण ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो, उससे घटा लो, कुछ भी कम कर दो, कम नहीं होता, पूर्ण ही रहता है। तो उस पूर्णता के रूप में उसको देखा गया। तो यहाँ जो भक्ति की व्याख्या करते वक्त कृष्ण आरंभ और अंत करते हैं, वहां भक्त के मन स्थित के तमाम ट्रेट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भक्त की मन स्थित कैसी हो। मई आवेश मनो ये माम, उसका मन मुझ में आवेशित हो। मैं किस तरह का हूं, वो फिर से वही पूर्णता है। वो निर्गुण भी हो सकता है, सगुण भी हो सकता है, क्वालिफाइड भी हो सकता है, अनक्वालिफाइड डिविनिटी, दोनों तरीके की डिविनिटी हो सकती है। प्रकाश स्वरूप भी हो सकता है। इस्लाम, अब कोई भी पंथ मानने वाला हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, उससे मतलब नहीं है। मैं आवेश मनो ये माम, वो अपने मन को मुझ में आवेशित कर दे। मैं अर्थात मैं परम स्वरूप। अब उसके भिन्न भिन्न स्वरूप जिसको जैसे दिखे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी, उस व्यक्ति की मूर्ति दूसरी तरीके की होगी। तो मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त रहे अर्थात च्युत ना हो। जैसे हमने कहा ना, ज्ञानी च्युत हो जाता है। ज्ञान भर है, जानकारी भर है, उतने भर से नहीं होगा, उसमें स्थित रहना पड़ेगा अच्युत होकर। मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। क्योंकि खंडित श्रद्धा हुई, डाउट रहा, तो फिर वो साधना असफल रह जाएगी, पूर्ण नहीं होगी। श्रद्धया परया उपेताते में युक्त तमो मता। तो कहाँ अर्जुन का फोकस है? उस स्वरूप पे जिसकी अर्चना होनी है। और जो परम है उसका फोकस है साधक पे कि उसको कैसा होना है। कृष्ण जो है वो परम के स्वरूप में तो बहुत बाद में जाएंगे। वो पहले बोलते हैं भाई श्रद्धा का स्वरूप, साधक का स्वरूप कैसा हो, परम श्रद्धा से युक्त हो। जब आप परम श्रद्धा से युक्त हो जाएंगे, अपनी पूर्णता में पहुंच जाएंगे, तो आप परम से मिल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ही परम है। न- न- नर्तक नाचते नाचते जब नृत्य से एक में एक हो जाएगा, नाच चाहे जैसा हो, धनुर्धर धनुर चलाते चलाते युद्ध और योद्धा एक हो जाएगा। वाचक बोलते बोलते, ज्ञानी उसको व्याख्यायित करते करते, श्रोता सुनते सुनते, इसीलिए कहते हैं ना हमारे श्रोता और वक्ता दोनों परम को प्राप्त कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप व्यास गद्दी में बैठे हो तो आप परम को जल्दी प्राप्त कर लेंगे, नहीं। आपके श्रोता के भी उतने ही निकट है जितना वक्ता के निकट है, उतना ही अर्जुन के निकट है जितना दुर्योधन के निकट है। जो देख लेगा वो वही हो जाएगा। गायक और गान जब एक हो जाए, कर्ता और क्रिया जब एक हो जाए, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि में था विंदत तक्षण। 18वें अध्याय के 45वें में कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने कर्म में आप अभिरत हो गए तो आपने परम को पा लिया। आप ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, कोई छोटा बड़ा नहीं कहा, सब पा सकते हैं, कह दिया। ब्राह्मण तो इसलिए कि वो अंतर्मुखी है, ज्ञानमुखी है, ज्ञान का साधक है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रवक्तान स्वभाव प्रभोई गुण। समो दम तप शौचम शांति अर्जुम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इस तरीके की साइकोटाइप है तो वो ब्राह्मण कहा जाएगा। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव छात्र कर्म स्वभाव। शौर्यता है उसमें, युद्ध से अपलायन का भाव है, धैर्य है, तो वो योद्धा या क्षत्रिय कहा जाएगा।
कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि में, गौरक्षा में, वाणिज्य में ज्यादा मन लगता है तो वैश्य वर्ग में कह दिया जाएगा, और सभी सेवा भाव से भरा हुआ है तो शूद्र कह दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। स्वे स्वे कर्मणि, अब जो भी आपका साइको टाइप है, जो भी आपका कर्म की आपके मन स्थित की प्रकृति है, उसके अनुरूप जब आप कर्म से एक में एक हो जाएंगे तो आप परम को प्राप्त कर लेंगे, यही कहा। वही यहां भी कहा कि परम श्रद्धा से अगर आप युक्त हो जाएंगे, श्रद्धया परया उपेताहते, तो मैं आपको युक्ततम, मेरी मत में तभी आप युक्ततम हैं, अर्थात सबसे युक्त हैं भक्त बनने के लिए। और ये भी कह दिए, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर उपासते, जो व्यक्ति उस अक्षर को, अनिर्देश को, अव्यक्त को उपासते हैं, सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, जो ध्रुव है, अचल है, सर्वत्र व्याप्त है, अचिंत्य है, ऐसे स्वरूप को जो करते हैं, संयम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र सर्वत्र संबुद्धि रख करके अपने इंद्रियों के प्रभावित करने वाले तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करके, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताओ, मुझे ही प्राप्त करते हैं। अर्थात निर्गुण का उपासक भी जो इन सब तमाम तरह के ट्रेड से युक्त होता है, वो भी मुझे ही पहुंचता है। लेकिन क्लेशो ही अधिकतर है तेसाम अव्यक्त सक्त चेत साम, लेकिन उस अव्यक्त तक पहुंचने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो अव्यक्त दिखता नहीं, वो किसी तरह के गुणों से युक्त नहीं है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी हो आपते, क्योंकि तुम देह युक्त हो, अर्थात तुम लिमिटेड हो, तुम लिमिटेड हो, भक्त लिमिटेड है, इसलिए व्यक्त है। तो जो लिमिटेड है, जो स्वयं व्यक्त है, व्यक्ति है, जो साधक है, वो तमाम तरह के ट्रेड से लिमिटेड है। हमारे दृष्टि की सीमा है, हम केवल उतने ही स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं, हमारे शक्ति की सीमा है, हमारे ज्ञान की सीमा है, हमारे विचार की सीमा है, इसलिए हम सीमित स्वरूप को ही विजुअलाइज कर पाते हैं, या जिसे विजुअलाइज करते हैं वो सीमित ही होता है, हमारे तरह तरह के प्रेजुडिसेस से, तरह तरह के मेंटल थॉट से लिमिटेड होता है। इसलिए हम जो जिसको विजुअलाइज करते हैं उसको लिमिट कर देते हैं, पर अपनी संभावनाओं का, अपने श्रद्धा का परम स्वरूप मन में भरकर, जागृत कर, तमाम तरह के लिमिटिंग फैक्टर को ओवरकम कर, जब हम ज्ञानात्मक रूप से परम भाव में स्थित रहते हैं, तो हम परम के साथ एक में एक होते हैं, हम अर्चना में होते हैं, हम भक्ति में होते हैं, हम सच्चे भक्त होते हैं। और ऐसा भक्त भगवान स्वरूप होता है, वो जो भी करता है वो अच्छा ही होता है, जैसे कुदरत उसके माध्यम से वो कराना चाहती है। तो कुल मिलाकर के 5 ही श्लोक हो पाए, लेकिन अचानक एक विचार आया कि कर्म, ज्ञान और भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से होते हैं जो हमारे अस्तित्व के साथ एसेंशियल रूप से जुड़ा हुआ है। कर्म ज्ञान के बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, और जब भी बंधन प्राप्त करेंगे हम लिमिट होंगे और हमारी समस्त संभावनाएं नहीं मिल पाएंगी, और उस ज्ञानमयी अवस्था में बने रहने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है, हमें परम के साथ मिलने की आवश्यकता है, हमें परम में होने की आवश्यकता है। इस रूप में अगर हम इन तीनों कर्म, ज्ञान और भक्ति को डिफाइन करेंगे, तो तीनों के परम स्वरूप को प्राप्त कराने की जो गीता की चेष्टा है, वो आपको भली भांति लगेगी, लाभ पहुंचाएगी, और आप कल्याण प्राप्त करेंगे, अपने अस्तित्व का पूर्ण सार्थकता प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य डॉक्टर सुबोधे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी कोई जिज्ञासा को क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में 202 हमारे आदरणीय बीएन चौधरी साहब बोलेंगे। काफी लंबे एक विचार मन में आया। जी जी हमारे उपनिषद, नमस्कार जी, बता डॉक्टर साहब जी जी, ये सारे उपनिषद और संत महंत यही प्रेरणा करते हैं कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने को जानना ही परमात्मा को जान, क्योंकि परमात्मा तो इस समय दिखते नहीं साक्षात सामने आकर के,
आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव को करने के से भी कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान उवाच नो माई सेल्फ, मुझे, वो तो कृष्ण थे, भगवान थे, अपना स्वरूप दिखा दिया डिवाइन दृष्टि दे के। पर बाकी संसार में जब एब्सेंट होता है परमात्मा, स्वयं भगवान नहीं होता, केवल हम ही लोग जिंदा होते हैं, बाकी निराकार है, तो फिर साकार का अनुभव करने के लिए हमें आत्मा का अनुभव के अंदर जाना, अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। अर्जुन को पूरी गीता में कहीं भगवान ने ये नहीं कहा कि अंतर यात्रा करो, और बाकी सारे उपनिषद जो कि परिष्कृत ज्ञान है वो ये कहते हैं कि नो, अंदर उतरो, अंदर की यात्रा, नो तैसा, जानो कौन हो तुम। बस एक ही सवाल है कि अपने आप को जानो। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को प्रेरित क्यों नहीं किया कि अपने आप को जानो, स्वयं को जना दिया, दिखा दिया। प्रेरणा तो आम इंसान प्रेरणा से लेके अपने आप को जानना है। नहीं, वैसे मेरा मानना है ये हम लोगों का सही विचार नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने हमेशा एक ऐसे, देखिए, जब हम वही कहते हैं ना कि वी लूज फॉरेस्ट व्हाइल सर्चिंग ट्रीज, कृष्ण जो है ये नहीं कहते अपने आप को कि वो एक व्यक्ति के रूप में है। कृष्ण वस्तुतः एक ऐसी आत्मिक स्थिति के रूप में है, एक ऐसी आत्मा के ज्ञान के कॉन्शसनेस के स्वरूप के रूप में है जहां तक अर्जुन को पहुंचना है। तो हम जब उन्हें कहते हैं कि कृष्ण ने दिखाया, वहीं हम लिमिट कर रहे हैं। कृष्ण कई जगह साफ साफ बता देते हैं कि लोग मुझे अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम महम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं अव्यक्त हूं, इस फिर भी तमाम लोग मुझे व्यक्त मानते हैं। ध्यान योग में कृष्ण ने यही कहा कि ध्यान लगा करके तुम ऐसी आत्मा के अंतःकरण की उस स्थिति में पहुंचो जहां तरह तरह के इंद्रियों के, मन के, अहम के आदि तमाम विकारों के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे मुक्त होकर के उस अवस्था को प्राप्त करो। बस उत्तर मिल गया, ध्यान। ज्ञान योग के माध्यम से कृष्ण ने बताया कि आप ऐसी ज्ञानात्मक स्थिति तक पहुंचे जिससे समस्त कर्मानुबंधों को तोड़ सकें। धन्यवाद। तो ध्यान योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, विश्व रूप के दर्शन के माध्यम से कृष्ण यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं। वो कहते हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूं, अर्थात तुम भी मैं हूं। तो वो जो अपनी व्याप्ति है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है बताने का, तो कृष्ण ने कहीं ना कहीं पूरे में, अच्छा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम अंतःकरण में जाओ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अंतःकरण में मत जाओ। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे पूरी गीता को तो हम पाएंगे कि वस्तुतः कृष्ण यही कह रहे हैं, सत्य है डॉक्टर साहब। अर्जुन तुम भी कृष्ण हो। तुम अगर कृष्ण को पहचान पाओगे, उसके सही स्वरूप को पहचान पाओगे, तो तुम कृष्ण बन जाओगे। तो पूरी यात्रा ही अंतर यात्रा है। तो कहने का मतलब ये, जी जी, कहने का मतलब ये कि मैं व्यक्त नहीं हूं, मैं व्यक्त हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं तुम भी हूं, मैं भी हूं, मैं बाहर का स्वरूप भी हूं, मैं अंदर का स्वरूप हूं, ये कह के वो उस पूर्ण की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते हैं। वो अंतर यात्रा की ओर प्रेरित करते हैं। वो अपने तमाम बंधनों और तमाम बाधाओं को तोड़ करके अंतःकरण के कॉन्शसनेस से मिल जाने की बात करते हैं। तो वस्तुतः वो ज्ञानी और अंतःकरण ही की ओर वो यात्रा कराना चाह रहे हैं। धन्यवाद। तो और ज्यादा जोर से कराना चाह रहे हैं। जी, और अंत में मैं और तुझ में कोई फर्क नहीं, बस। जी जी, मतलब देवऋषि जी और मैं अगर सूक्ष्म में देखा जाए तो समुद्र की दो बूंदे हैं जो एक हैं। हम कहीं ना कहीं इतना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम हूँ, तुम मैं हो। वो छठवें अध्याय में जो कहते हैं कि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि मैं और तुम सब पूरा विस्तार, तुम मुझ में हो, मैं तुम में, इतना लेकिन एक जाना, लेकिन ये बात पक्की है कि जाना अंतर ही पड़ता है। अंतर में ही जब ब्रह्मलीन हो जाते, एक लय में हो जाते हो, तो फिर आप तो आप भी पूर्ण हो जाते हो। आप सभी सारे ब्रह्मांड में फिर आप फैल जाते हो।
जी ये अभी अगर आपने कभी अनुभव करने की भी कोशिश करो, अब जब अंदर जाते हो तो फिर उसके साथ मिल जाते हो और फिर आप भी पूर्ण हो जाते हो। जी वो अवस्था है, तभी पूर्ण हो सकते हो जब अंदर जाओ। बाहर बाहर रह के पूर्णता नहीं हो सकती। जो डॉक्टर साहब ने कहा अंदर जाना पड़ता है, ये लाजमी है, ये बहुत जी जरूरी है, के बिना नहीं वहां तक भी नहीं पहुंच सकते आप। जी बहुत अच्छा, अद्भुत। आज तो आपने जो कहा ना, वक्ता और वक्तव्य एक हो गए, आप हो गए। आज की अवस्था, आपकी अवस्था देखिए बिल्कुल वही सर, थी। नहीं, और देखिए साथ हमारी अवस्था भी वही थी। जी जी श्रोता और वक्तव्य भी एक साथ ही हो गए थे। जी 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 आपकी जब अवस्था सुन भी थी, जी हाँ, आपकी भी वही थी और हमारी श्रोताओं की भी वही थी। जी जी बिल्कुल। और आज बिल्कुल आपने वही सिमली एक बिल्कुल आज लागू हो गई। मैं अनुभव कर रहा था उस टाइम को कि आप भी आप अब में अपने में नहीं थे, आप भी वक्तव्य में बिल्कुल एक हो गए थे और हम लोग भी सारे उसी तरह ही हो गए थे। बहुत जी अद्भुत, बेशक। अद्भुत अनुभव था, बहुत अद्भुत। चलिए, और किसी को जिज्ञासा भागी जी, आप भी कुछ बोलो। चलिए। मैं तो सुनते सुनते ही आज आनंद आ जी रहा था। नहीं, नहीं, प्रणाम तो सर। आज आज अवस्था वही थी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, एक परम स्टेट ऑफ माइंड वाली थी ना आज। और डॉक्टर साहब भी उसी में थे और हम भी वहीं थे, हम भी जो वहीं थे। एक अविरल धारा बह रही थी ना, सब उसी में ही गोते लगा रहे थे। जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो और हिप्नोटिज्म टाइप हो गया था, हाँ, हिप्नोटिज्म। आज एक हिप्नोटिज्म वाली अवस्था हो गई थी। और भदौरिया साहब बिल्कुल। ने कहा भी बाद में कि अरे आज तो 5 ही हो पाए, हाँ, ठीक। क्योंकि सब उसमें इतने रम गए कि ना आपको पता चल रहा था ना हमें पता चल रहा था। चलिए 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 चलिए, चौधरी साहब अब धन्यवाद कहेंगे। जी और वो अकबर और अनारकली की वार्तालाप तो अद्भुत है, अद्भुत। बोले कमाल की बात, कमाल की बात, बहुत अद्भुत। हाँ, जी इसको चौधरी तो साहब। इसको तो बहुत कोई बहुत भी शायद सूफी अपने वर्ड में डाल सकता है, बिल्कुल। ऋषभ, अनारकली तो सलीम की थी। कोई नर्तकी वो रही सलीम होगी। की नहीं थी, वो सलीम की नहीं, वो सबकी थी। अब नाम में क्या कोई पता भी है। कोई भी ख्यालों में उसको ले ले, उसमें उसने मना थोड़ा किया था। हाँ हाँ। ये तो भाव है, भाव है। वो है बस। आज भी हम उससे उतना प्यार, आज आए, इसका मतलब अनारकली को आज नहीं हम चाहते, आप लोग सब चाहते हो। मधुबाला का कौन पसंद नहीं करता, सब करते हैं। आप भी आज उसके दीवाने हैं। अरे क्या करके छोड़ोगे आज? क्या 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 चाहो आप तो। चलिए चलिए चलिए, जी चौधरी साहब। हाँ, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो राम बोलने चौधरी का साहब। मन ही नहीं कर रहा है कुछ। आपने जी सच में वक्ता श्रोता सबको एक कर दिया, और कहाँ खोद गए हम वो भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन कुछ जी कुछ याद आ रही है जो आपने शुरू किया, कि कैसे वेदों में, वेद तो श्रुति थी तो उसमें कर्म प्रधान था, कर्म की बात कही गई। बस उसमें थोड़ा सा लगता है कि कुछ हो सकता है श्रुति के रहने के कारण कुछ दिनों में कुछ अपभ्रंश भी आ गया, या कहीं ये डॉगमा का है उसमें खो गए लोग। उसको करेक्ट करने के लिए जो ये आरण्यक और उपनिषद और अंत में जो गीता लिखा गया, गीता जो कहा गया, तो उसमें वो सारी चीजों को एकदम सही करके सही माने में ले आया गया। कर्म को जी जरूरी है, कर्म जरूरी है एकदम, उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता है, कोई जीव नहीं रह सकता है। लेकिन कर्म कैसे करें, आपने सही बताया। ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान के बिना फिर कर्म कैसा हो जाएगा पता नहीं, कैसा कर्म करेंगे। बड़े बड़े जो ज्ञानी कहलाने वाले लोग भी बहुत खराब कर्म में लिप्त हो गए, जैसा कि कहा गया रावण जैसे हैं, दुर्योधन है, ये है वो है। तो इस तरह से ज्ञान एक अंकुश है, लगाम है, और ज्ञान स्पष्टता तो देता ही है। लेकिन इन सब से जो परे जब हम परम में मिलना है, परम में मिल जाते हैं, वो ऑटोमेटिक आपने बता दिया जैसे हम लोग अपने आप मिल गए थे। अभी जैसे वक्तव्य में मिल गए, खो गए सभी लोग, सबकी हालत यही थी, खो जी गए थे। वो जो
परम अवस्था में पहुंचने के लिए एक जो कर्म दिए भक्ति, चाहे वो सगुण रूप में जाए निर्गुण रूप में जाए, लेकिन सगुण ठीक है, शुरू शुरू में सगुण लिमिटेड है हमारा दिमाग, हम आदमी हैं, तो हम जैसे आपने कहा विवेकानंद अगर मैं चाहता भैंस रहते तो हम परम को भी शायद भैंस ही समझते। तो वही बात, तो हम जैसे हैं वैसे ही हम समझने लगे कि जो भी है, कृष्ण है या राम है, वो परम परम तो थे, परम की शक्ति तो थी उनमें, लेकिन उन्होंने साफ साफ बताया कि तुम भी हो, मैं भी हूँ, वही हूँ, एक ही हूँ, घड़े के पानी जैसा समुद्र में हूँ, समुद्र का पानी और घड़े का पानी एक ही है, आकाश या तुम्हारे अंदर की जो वायु स्पेस है वो एक ही है। तो लेकिन ये पहचानना भी पड़ेगा। अब ये पहचानने के लिए या तो भक्ति ही चाहिए, भक्ति में तो पहचान लिए, मान लिए, और एक अनुभव करने लगे, जैसे अभी हम देख रहे थे कि हम सब अनुभव करने लगे थे। और आपने एक नर्तकी का भी उदाहरण दिया कि कैसे वो मिलने दौड़ गई, तो वो था एक भक्ति का ही समर्पण का उदाहरण। और ज्ञान जो थोड़ा सा हमको लगता है कभी कभी ज्ञान कुछ विभ्रम में भी डाल देता है कि अरे ऐसे कैसे करें, ऐसे कैसे करें, भक्ति करें, ऐसे करें। तो वो चीज को जब लगाम, वो चीज को छोड़ देते हैं, अपने आप को पूरा डिजॉल्व करने के लिए, जो कृष्ण ने आखिर में कह ही दिया, जब अपने आप को पूरा समर्पित कर दोगे, फिर खत्म, फिर बात नहीं रह जाएगी, कुछ भी नहीं रह जाएगी, तुम मिल जाओगे और बस खत्म। तो वो स्थिति में आज आपने कहाँ से वेदों से लेकर के और कई ग्रंथों के उदाहरण देते हुए कई एपिसोड नर्तकियों का और किसका किसका दे दिया, उन सब से होते हुए आखिर में आपने मिला दिया, आखिर आपने परम से मिला ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेंचो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस बोधरे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के विशेष लोगों के विशेष धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं कि जब किसी की बात बुरी लगती है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए रहते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। खामोश इसलिए रहते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम, प्रणाम। सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा